क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तो ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य कथाएं सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीनों में एक तो करो, कोई एक काम करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, आसन जीतो, प्राणायाम करो। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना हो। सबसे बड़ा धन कौन सा, अच्छा बताओ। क्यों मैया, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, कहाँ पंचायत चल रही है? बैठ जाओ मेरी माँ। गुलाबी मैया, कहाँ चली मेरी माँ झोला लेके? जा रही हो? जा रही हो घर? हाँ? गुलाबी मैया जा रही हो मेरी माँ? टाटा। मैया बताओ सबसे बड़ा धन कौन सा? चश्मा वाली मैया, कौन सा धन सबसे बड़ा बताओ। मैया, सबसे बड़ा धन कौन सा है बताओ। सबसे बड़ा धन कौन सा, आप बताओ। बताओ, हमने बताया था आपको। हाँ, हाँ? निरोगी काया सबसे बड़ा धन आप बताओ। हाँ, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना अपने पास है बहुत है, औरों के पास इतना भी नहीं है जितना आप लोगों के पास है। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? अच्छा एक काम करो मैया, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ये कपड़े आप 1 साल और पहनना, और 1 साल बाद आप ना इन कपड़ों को किसी को देना चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे, बहन हमें दे दो, हमें दे दो। मतलब तुम्हारे उतारे हुए कपड़े लेने वाले लोग इस संसार में हैं। कितने अच्छे हैं ना आप कि आपको किसी का उतारा हुआ कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हम ये पॉजिटिविटी के साथ क्यों नहीं रहते, सकारात्मकता के साथ कि भाई हमने जो पाया है बहुत है, औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना अपने पास है। अपने पास रहने को छाया है, घर है, औरों के पास तो देखो फुटपाथ पर सोते हैं। इसी सर्दी पड़ रही है लेकिन लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी में रबड़ी नहीं खाई। रबड़ी क्या होती है कुछ लोग जानते नहीं। आपको बताऊं, मैं गांव कथा करने जाता हूं, गांव के लोग पता है बादाम क्या समझते हैं? आप बताओ बादाम किसे समझते हैं गांव के लोग? गांव के लोग मूंगफली को बादाम समझते हैं। उन्हें बेचारों को यह नहीं पता कि मूंगफली दिखती कैसी है, होती खाने की तो दूर रही, बादाम का आकार नहीं पता उन्हें। आज भी ऐसे लोग समाज में हैं जो बादाम खा रहे हैं, मतलब मूंगफली के बादाम के नाम पे मूंगफली खा रहे हैं।
और उनके क्षेत्र में दुकानदार भी मूंगफली को बादाम कह के बेचता, ये रही बादाम। क्यों बात सही है कि गलत है? गरीबी क्या होती है, गरीबी क्या होती है ये शायद आपको पता हो, कुछ लोगों को तो अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जो अपने को दिया है उसका थैंक यू, धन्यवाद करो। शिकायत ना हो कि भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। क्यों मेरी मां? औरों से अच्छा जीवन आप लोग जी रहे हैं, औरों से बढ़िया खा रहे हैं, औरों से बढ़िया पहन रहे हैं, औरों से बढ़िया आपके घर में सुख सुविधाएं हैं। क्यों जी, बात सही है? गांव में आज भी आलू की साग बनती है 7 दिन, पानी डाल के झोल। हरी सब्जी सब लोग कहां खाते हैं? आप लोग 7 दिन में बदल बदल के साग सब्जियां खाते हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो आलू की सब्जी ही खाते हैं सदा। कभी कभी मिल गया कोई सब्जी, साग सब्जी सस्ती है तो, वरना महंगी कहां। नमक रोटी भी खाते हैं लोग, जब आलू भी महंगा हो जाता है ना तो आलू भी नहीं खाते, फिर वो अचार रोटी खाने लग जाते हैं। हाँ या ना? तो बेहतर जीवन आपका है उनसे कि नहीं? फिर भी शिकायत यदि है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में ज्यादा हाय हाय ना हो। बहुत है, बहुत है, धन्यवाद दो। तरवः किम न जीवंती भस्त्रः किम न स्वसंतुतः न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? जीवन तो इनका भी है, लेकिन आपका जीवन बहुत अच्छा है। सुखदेव भगवान की स्तुति कर रहे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष वर्तमने। भगवान की स्तुति करके और सृष्टि का क्रम सुना रहे हैं। भागवत जी में 10 प्रकार के लक्षणों का सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को वर्णन किया। भगवान जब शांति का प्रस्ताव लेके गए तो दुर्योधन ने मना कर दिया, और भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए पर दुर्योधन ने भगवान का आदर नहीं किया, भगवान की बात नहीं रखी। सुनो, अपनी जिद ना चलाया करो, बड़ों की बातें माना करो। भगवान कृष्ण की बात मान लिया होता दुर्योधन तो महाभारत में उसका सर्वनाश नहीं होता। शांति की बात तो करने गए थे ना कृष्ण, शांति का प्रस्ताव लेकर, कहां माना? जब आप शांति की बात नहीं मानते ना तो फिर पतन होता है। इसलिए शांति का कोई विकल्प नहीं है। शांति की बात माननी चाहिए और शांति के साथ जीवन गुजारना चाहिए। भगवान ने जब दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराया कि तूने हमारी बात ठुकराई, हम तेरा भोजन ठुकराएंगे, हम तेरे घर क्यों खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे। भगवान गए और विदुरानी के घर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। काय के छिलके खाए? केला तोड़ के ले आई विदुरानी, भगवान को छील कर फल फेंकती जाती, भाव में डूब गई, छिलका पकड़ाती। भाव में डूबी विदुरानी को पता ही नहीं था कि मैं छिलका दे रही हूं कि फल दे रही हूं, लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त जो दिया वो खाएंगे, छिलका खाने लग गए। हमारे भगवान 56 भोग के भूखे नहीं है मेरी माँ, प्रेम से तुम छिलका खवाओ तो भगवान छिलका भी खाने को तैयार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव की बातें हैं, पर आजकल भाव को कहां कौन महत्व दे रहा है। इसलिए कहता हूं भाव से जीवन को गुजारा जाए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव की बातें हैं।
भाव है तो भगवान खाते हैं, नहीं भाव है तो कुछ नहीं खाते। लोग मंदिर जाते हैं, भाव है तो मंदिर में भगवान है, भाव नहीं है तो पत्थर की मूर्ति है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भाव है तो गाय माता है, नहीं मानो तो गाय फिर क्या है, लोग तो उसे जानवर कह रहे हैं। भाव है तो गंगा माता है, वरना नदी है बह रही है। भाव है तो ये वृंदावन धाम है, नहीं मानो तो एक गांव है। क्यों मेरी मां? भाव से सब चीजें होती हैं। भाव है तो आपके माता पिता भगवान हैं, नहीं भाव है तो सबकी तरह माँ बाप भी है। पर भाव है तो माता पिता को हमारे वेदों ने, पुराणों ने भगवान का दर्जा दिया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता कौन होते हैं? बोलो बोलो, भगवान होते हैं। माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा की तरह होती है। इसलिए कहता हूं हाथ जोड़ के कि माँ बाप की खूब सेवा किया करो। बाप कैसा भी हो, गाली दे रहा है, कैसा भी है, पर बाप बाप है। माँ कैसी भी हो, कितना भी चिड़चिड़ करती हो, कितना भी डांटती हो, कितना भी कुछ करती हो, पर माँ का उपकार कभी ना चुका पाओगे हम और तुम। हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि माँ बाप का हम उपकार चुका पाए। अरे हम भी एक पिता बनेंगे, आप भी एक पिता बनोगे, आप भी एक माँ बनोगी, तो हम भी तो यही चाहेंगे ना कि हमारा बेटा हमारा साथ दे। लेकिन कब देगा हमारा बेटा साथ? जब हम अपने माँ बाप का साथ देंगे। यदि हम अपने माँ बाप का साथ नहीं देते तो फिर हम अपनी औलाद से क्या उम्मीद करेंगे कि तुम हमारा साथ दो? इसलिए जो बोते हैं वही काटने को मिलता है। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान आप करेंगे ना तो आपकी संतान देखेगी कि देखो हमारे पिताजी अपने बाप का कितना आदर करते हैं, दादाजी का कितना सम्मान, तो वो भी आपके सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि देखा है ना, बच्चे स्कूल में जाकर कम पढ़ते हैं, घर के माहौल को देखकर ज्यादा सीखते हैं। और एक बात आपको बताएं, आपने देखा होगा बच्चे पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं, देखकर सीखते हैं। आप बच्चों के सामने घंटी बजाओ ना, वो भी घंटी बजाएंगे। शंख बजाओ ना, वो भी शंख बजाएंगे। आरती करो ना, वो भी आरती करेंगे। बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। बात सही है कि गलत है? बच्चे माँ बाप को देखते हैं। बाप बीड़ी पीने लग जाए तो बच्चा भी कहेगा मैं भी तो, देखो वो भी रखेगा मुंह पे बीड़ी। शराब की बोतल तुम घर में लाओ, शराब पियो तो बच्चा भी मांगेगा हमें भी दे दो। उसे थोड़ी पता कि ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, किसे कौन पिए कौन ना पिए। जो आप घर का माहौल बनाते हैं उसी माहौल में बच्चे ढल जाते हैं। इसलिए आप ऐसा माहौल बनाएं कि आप बड़ों का आदर करें। जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो आपके बच्चे देख देख के वो सब सीखते हैं। आजकल के बच्चे आदर सम्मान करना सीखते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा किसी को मिलता नहीं ना। आजकल बेटा अपने बाप के पांव तो ठीक से छू नहीं पाता। आजकल की औलादें कैसे पांव छूती हैं जरा बताओ? आजकल पांव कोई नहीं छूता, घुटने सब छूते हैं। मतलब बेटा अपने बाप के घुटने छू रहा है। देखो जरा कितना समझदार ये भारत था और कितना मूर्ख हो जाएगा, सोचा नहीं था। हमारे बाप दादी ऊपर से देख रहे होंगे तो बेचारे रो रहे होंगे इस समाज को देखकर, कैसी संतानें हो गई। पहले का बेटा अपने बाप के पांव में मस्तक को रखता था, माथे को रखता था, घुटने टेक करके बाप को प्रणाम करता था। कुछ बेटा साष्टांग प्रणाम करते, साष्टांग मतलब लेट कर, अपने बाप को लेट कर प्रणाम करते। आज साष्टांग की क्या कहें, घुटने टेकने के बाद सिर रखने की क्या कहें, खड़े खड़े और दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से ऐसा पांव पड़ते हैं जैसे बाप पर एहसान कर रहे हो, बाप पर उपकार कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे पांव छू रहे हैं। इतना भी मत करो। फिर
आजकल रिश्तों में भी ना फॉर्मेलिटी हो गई, औपचारिकताएं। रिश्ते औपचारिकता से नहीं चलते, फॉर्मेलिटी ना हो, रियलिटी हो, रियल हो, रियल होने चाहिए। बड़े भाई को छोटा भाई प्रणाम कैसे करता है, उसको भी बाप की तरह घुटने टेक कर और माथा रख के, यही प्रणाम की परंपरा है। बहू अपनी सास को प्रणाम कैसे करती है, पांव दबाते हुए प्रणाम करती है। आज भी गांव की बहुएं अपने सास को प्रणाम करती हैं तो बैठकर उनके पांव चरण छूती हैं, माथे को रखती हैं और पांव दबाती हैं, पांव दबाती हुई प्रणाम कर, ये परंपरा रही है। और यही रिस्पेक्ट है, यही आदर है, बड़ों का सम्मान। बड़े हमसे, हमारे माँ बाप हमारी दौलत ना चाहेंगे। बाप कभी बच्चे की दौलत क्या लेता है, बाप तो बच्चों को दौलत देता है। तुम क्या दोगे अपने बाप को, तुम क्या दोगे अपनी माँ को? माँ तो खुद अपना सोना चांदी सब बहुओं पे लुटा देती है, ले बेटा हम तो मर रहे हैं, जा रहे हैं, तू रखना। तो माँ सास ससुर तो सब देते हैं, तुम क्या दोगे? तुम सम्मान तो दे सकते हो, आदर तो दे सकते हो, उनकी इज्जत तो कर सकते हो। सम्मान के साथ देखो, रोटी दोगे तो हम आपकी रोटी खाएंगे, और अपमान करके तुम 56 भोग दोगे तो दुर्योधन के 56 भोग कहां खाए भगवान? हम कितने भी भूखे हों पर अपमान की रोटी ना खाएंगे। क्यों जी, बात सही है? सम्मान तो चाहिए, हम सम्मान की चाह नहीं रखते, लेकिन अपमान की रोटियां भी तो नहीं खा सकते, है ना? सबका एक सम्मान होता है। वो जो जूते में पॉलिश करता ना, हमारा मोची भाई, वो भी जूते में पॉलिश करता है, उसका काम है। लेकिन आप उसे पैसे देते हैं ना, तो उसे भी सम्मान से पैसा दिया करो, क्योंकि वो भी काम कर रहा है। फेंक के पैसे नहीं, ले नहीं नहीं, क्यों दोगे फेंक के पैसे? चोरी कर रहा है क्या तुम्हारे घर? सम्मान तो सबका है ना भाई। लेकिन एक बात बताऊं, मां बाप का सम्मान है, लेकिन आज समाज में एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। आजकल बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा सम्मान करें। नहीं, गलत है। आप माँ बाप सम्मान नहीं करेंगे आपका, तुम तो नंगे उनकी गोद में खेले हो, तुम्हारी तो मालिश करी तुम्हारे माँ बाप ने। माँ बाप थोड़ी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम तो सदा बच्चे ही रहोगे ना। तुम उम्र में बड़े हो गए हो, पर माँ बाप के लिए तो तुम छोटे से बच्चे हो। इसलिए माँ बाप से तुम सम्मान की कामना ना करो। आज गलतियां यही तो हो गई कि बच्चे चाहते हैं कि मेरा बाप मेरा सम्मान। अरे पागल, तेरा बाप सम्मान काहे करेगा? बाप तो तुझे गोद में खिलाया है, वो तो तुझे पुत्र मानता है, उसका तो अधिकार है तुझे डांटने का, तुझे मारने का। क्यों जी, सही है? इसलिए मां बाप से सम्मान की कामना करना भी सही नहीं है, समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। हम सम्मान करें मां बाप का। मेरी मां का सम्मान मैं करता हूं, करूंगा जीते जी सारी जिंदगी, लेकिन मैं अपनी मां से थोड़ी उम्मीद करता हूं मेरी मां भी मेरा सम्मान। नहीं, मेरी मां थोड़ी मेरा सम्मान करेगी। मेरी मां तो अभी भी मेरे को डांट देती है। क्यों नहीं डांटेगी? मैं गलती करूं तो डांटती है। आज भी मेरी मां डांटती है, मेरे पिताजी आज भी डांट देते हैं मेरे को। और मेरा बाप मुझे 100 जूता भी मारे आज तो मार सकता है। मैंने अपने पिता को अधिकार दे रखा है कि मैं गलती करूं 100 जूते मारिएगा। मैंने अपने बाप से जूता मारने का अधिकार नहीं छीना। वो बच्चे बिगड़ जाते हैं जो अपने बाप से डांटने का अधिकार भी छीन लेते हैं। आजकल की औलाद ने अपने बाप से अधिकार छीन लिया। अब हमें डांटना मत, अब हमें कुछ कहना मत। क्यों भाई, तुम इतने बड़े हो गए? अरे बाप को डांटने का अधिकार दिए रखो। क्यों जी, बात सही है? तुम्हारा बाप तुम्हें डांट सके
बाप का डर होता है ना तो आदमी काम ठीक करता। डर तो होने चाहिए थोड़ा बहुत, क्यों जी? जिसके अंदर डर है ना वो सही चल रहा है। जो निडर हो गया, रावण निडर था, कोई डर नहीं, ना बाप का, ना गुरु का, ना समाज का, चुरा लाया सीता मैया को, नाश हो गया कि नहीं? सूपनखा को कोई डर नहीं था, जहां जाए जिसको जाए आई लव यू कह दे, है ना? कोई डर नहीं। और निडर हुई तो नाक कटवा के घूम रही है। तो जो औलादें निडर होंगी वो नाक कटाए घूमेंगी। इसलिए डर होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? थोड़ा सास का डर होना चाहिए। अरे सास आएगी, ऐसा नहीं। सुनो, स्त्रियों के अंदर, पुरुषों के अंदर, हर ये बच्चों के अंदर थोड़ा डर होगा ना तो ठीक से चलेंगे। यदि इन्हें माँ बाप का डर भय ना हो ना, ये क्यों पढ़ेंगे? ये आज यदि पढ़ेंगे तो माँ बाप के डर के कारण पढ़ेंगे। बात सही है? थोड़ा सा डर दिखाओगे फिर पढ़ने की आदत बन जाएगी तो पढ़ने लग जाएंगे। शुरू में तो डर दिखाना पड़ता, पढ़। तो डर जरूरी है। राम जी बैठे तो थे समुद्र के आगे, भैया रास्ता दे दे, भैया रास्ता दे दे, ए भैया रास्ता दे दे। नहीं माना, एक बाण निकाला, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। एक बाण दिखाया, थर 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 कांपता हुआ आया। ओ महाराज बताओ क्या चाहिए? रास्ता दे। हाँ मैं दे देता हूं रास्ता। एक काम करो, आप सेतु बना दो। सुझाव दे दिया समुद्र ने, सेतु बनाओ। थोड़ा भय जरूरी है मेरी मां, सास का ना थोड़ा सा भय जरूरी है। जिन बहुओं के भीतर थोड़ा सास का भय होता है ना, वो बहुएं ज्यादा मर्यादित होती हैं। जिन बहुओं के अंदर सास का कोई भय नहीं होता, वो बहुएं सारी मर्यादा की सीमाएं लांघ जाती हैं। जिसके अंदर थोड़ा भय है वो ठीक काम करता है। आप मजदूरों से काम कराइए और आप यदि वहां खड़े हैं तो मजदूर अलग प्रकार से काम करते हैं, और आप चले जाइए फिर देखो एक दिन का काम 4 दिन में होता है कि नहीं? तो खड़े होने का भय तो है ना साहब? बोलो बात सही है कि नहीं? नहीं है। मुख्यमंत्री का भय सारे अफसरों को होता है, भय ना हो तो काम ना हो। बड़े अफसर का छोटे अफसर को भय होता है, भाई गलती करेंगे कहीं ऊपर शिकायत गई तो हमारी क्लास लग जाएगी। भय के बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। एक बड़े अफसर को छोटे अफसर का, छोटे अफसर को बड़े अफसर का भय होता है? नहीं होता। इसी तरह बेटा सबके घर में माँ बाप का भय होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि माँ बाप तुम लाठी लेके मारने लग जाओ, हम ये नहीं कहते कि तुम डराने धमकाने लग जाओ। तुम सही रहो अपनी जगह माता पिता, लेकिन बच्चों के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने पिता का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ, माँ का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ। आज भी मेरे पिता मुझे डांटते हैं, मैं पलट के एक जवाब नहीं देता। मेरा पिता कहे कि तू घर से निकल जा, मैं निकल जाता हूँ। बुलाए के आजा, मैं आ जाता हूँ। मैं क्यों भगा दिया, क्यों रख लिया, कोई क्यों नहीं करता। मैं कोई किंतु परंतु नहीं। तुम जैसे रखो भैया, तुम्हारा दिया। ये शरीर किसका दिया है? ये जो मेरा ये शरीर कह रहा हूं ना, मेरा, ये मेरा नहीं, मेरे पिता के तेज से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। मैं 9 महीने अपने माँ के पेट में था ना, मेरे पिता के द्वारा मेरे माँ के गर्भ में 9 महीने तक एक पानी की बूंद से मेरा निर्माण हुआ। वो पानी की बूंद पिता के द्वारा गई थी, वो माँ के रज से मिलकर के वह बूंद कलल बनी और 9 माह में इस शरीर का निर्माण हुआ। तो ये शरीर बना किसके द्वारा? माता पिता के संयोग से ना बना। तो माँ बाप के द्वारा जब शरीर बना है तो हम शरीर को ये क्यों कहें ये मेरा है? ये माँ बाप का दिया है। इसलिए पूरा पूरा शरीर, पूरा पूरा जीवन माँ बाप के कदमों में होना चाहिए, चरणों में होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? बोलो। हर बेटे को
इतना अधिकार दे के रखना चाहिए अपने पिता को, अपनी माँ को, कि वो थोड़ा कोई बात। आजकल बहुएं कहती हैं सास को, तुम मुझे कुछ मत कहना, ए बुढ़िया बात मत करना। अरे सास है, तुमने उसके पति पे, तुमने उसके बेटे पे कब्जा कर रखा है, दो चार बातें कहने का तो मौका दे दो। क्यों? अब बहू कहती है मेरी सास ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, सारी बहू है, सारी मतलब कुछ बहू है, कुछ बहू है गाना गाती हैं, मेरी सास ने तो मुझे चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया। तो ये ले चम्मच ले और पति वापस कर। ये जो तेरा पति है ये किसने दिया है? तेरी मां ने दिया है। क्यों? ये जो पति है आपका ये किसने दिया है? जोर से, जोर से। हाँ, तो कहती हो चम्मच नहीं दिया, तो ये ले चम्मच ले, पति वापस कर दे। बड़ी बातें करती हैं बहुएं, सास ने तो चम्मच नहीं दिया महाराज, कुछ नहीं दिया। अरे कुछ नहीं दिया क्या होता? सब कुछ सास ने दिया है। ये जो तुम्हारा पति है हट्टा कट्टा कमाता हुआ, ये तुम्हारी मैया ले आई थी बाजार से कि तुम्हारा बाप खरीद के ले आया था? ये सास ने ही तो दिया है। उसी ने पेट में रखा, उसी ने मलमूत्र धोया इस तुम्हारे पति का, वही मालिश करके तुम्हारी पति की हड्डियों को मजबूत किया। और अब तुम आ गई 4 दिन से पति पे कब्जा। ए बुढ़िया ये पति मेरा है, तेरा कुछ नहीं। वाह, सब तेरा हो गया। बेटा हमेशा मां बाप का ही होता है, नहीं होता? फिर इसलिए बहुओं को तो चाहिए कि जितना सम्मान अपने पति का करती हैं उससे कई गुना ज्यादा सम्मान सास का करें, क्योंकि सास ससुर के बदौलत तुम्हारे को इतना अच्छा पति मिला है। नहीं, तुम्हारा पति आज अच्छा है तो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए इसलिए तो अच्छा है। माँ बाप ने गलत संस्कार दिए होते तो लादेन भी तो हो सकता था, ओसामा भी तो हो सकता था, आतंकवादी भी तो हो सकता था। पर आज तुम्हारा पति अच्छा है, अच्छे राह पर चल रहा है, तो माँ बाप ने संस्कार, तो जैसे तुम अपनी औलाद को बढ़िया संस्कार देते हो, ऐसे तुम्हारे पति भी जब छोटे थे तब माँ बाप ने बढ़िया ही संस्कार दिया होगा। अच्छा बताओ किस किस के पति अच्छे हैं? किस किस के मैया, किस किस के पति अच्छे हैं? तो बताओ, पति अच्छे मिले ना? सस्ते वाले हैं कि महंगे वाले, ब्रांडेड? हाँ, पति अच्छे हैं ना? पति अच्छे हैं तो बताओ किसकी बदौलत मिले आपको ये पति? जोर से, जोर से। तो फिर जितना सम्मान पति का उससे कई गुना सम्मान सास ससुर का होना चाहिए।